हेलो एवरीवन, मयूरी नायक हियर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग इसमें टॉपिक कवर कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सेल। उसमें हम लोगों ने एक पहला टॉपिक था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? जो प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल में। फिर मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हम लोगों ने कि उसके आउटर स्ट्रक्चर में बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करता है मटेरियल्स को अंदर बाहर जाने के लिए, मूवमेंट इन एंड आउट। फिर वो एक न्यूक्लियर एनवेलप से कवर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें काफ़ी सारे क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं। फिर उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे फॉर्म होता है राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स फिर हेल्प करता है प्रोटीन के प्रोडक्शन में। फिर अगला टॉपिक हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो एज इन वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी में, और उसका स्ट्रक्चर कैसा था? फ्लैटेंड सैक्स, और इट इज़ अ कंटेन्स मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स विच आर इंटरकनेक्टेड इनसाइड। फिर ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक में क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ऑब्वियसली राइबोसोम्स तो अटैच नहीं है। फिर और ये रिस्पॉन्सिबल है लिपिड के प्रोडक्शन सिंथेसिस के लिए। अभी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा हम लोगों ने, यहाँ पे तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उस सेल में भी तो पास होना चाहिए ना किसी के थ्रू, और वो पास होता है यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस में। तो आइए पढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस। इट इज़ अ फंक्शन, दे फंक्शन एज अ फैक्ट्री एंड पैकेजिंग स्टेशन अलोंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन्स रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देन इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द प्रोटीन्स, जहाँ पे प्रोटीन्स मिलता है एंड सॉर्ट्स देम अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। अभी जैसे कंपनी में भी देखो, हम लोग जब पैकिंग करते हैं, जैसे कि कुछ प्रोड्यूस किया कंपनी ने, उसको पैकिंग करके अभी पूरा एक ही जगह पे तो नहीं जाएगा, सब अलग अलग सिटीज़ से आते हैं। तो पैकिंग करके कैसे अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, वैसे ही ये सॉर्ट आउट करता है टू देयर डेस्टिनेशन। अभी इसका स्ट्रक्चर देखिए। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। देन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लैट स्टैक पाउचेस कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो दिख रहा है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स फ्लैट, इसे कहते हैं सिस्टर्नी। ये दिस इज स्टक टुगेदर विथ प्रोटीन मैट्रिक्स प्रोटीन्स, and Golgi apparatus is supported by cytoplasmic microtubules। ये एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तभी हम लोगों को एक इलोंगेटेड पतला सा ट्यूब्यूल्स दिखता है जो कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये ऑल टुगेदर बोलते हैं इसको सपोर्ट करता है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखें तो। अभी हम इसका फंक्शन देखेंगे। अभी ये जो है, अभी ये प्रोडक्शन होता कैसा है, मतलब जो सॉरी प्रोडक्शन नहीं, फंक्शन कैसा होता है। अभी जैसे यहाँ से कुछ मटेरियल पास हुआ, दिस इज द स्टार्टिंग, ये एंट्री पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क। यहाँ से गया, फिर सीधा यहाँ, ठीक है, मार्क करते हैं हम। ये पार्ट को कहेंगे हम मीडियन से गोल्गी नेटवर्क, और ये है ट्रांस मीन्स फाइनल स्टेज। यहाँ से जब मटेरियल जाता है तो ये पास ऑन होके इधर आएगा, फिर इधर से सॉर्ट आउट होके वो जाता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन में। ऐसे होके वो पैकिंग होके जाता है।
देखिए, सिस गोल्गी नेटवर्क receives material from endoplasmic reticulum for processing. Then, medial Golgi network modifies and sorts the proteins and lipids. And trans Golgi network, it packages and modifies the molecule in vesicles for the transportation of final destination. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. They function as a factory and packaging station along with endoplasmic reticulum. ये प्रोटीन रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. Then it processes proteins and sorts according to their destination. Then it's a membrane bound organelle found in eukaryotes. फिर जो composed of flat stack pouches called cisternine. It is stick together by matrix proteins, and this Golgi apparatus is supported by cytoplasmic microtubules. फिर हम लोगों ने एंट्री का कैसे फंक्शन हुआ, यहाँ से जाएगा ये पार्ट से, फिर इधर आएगा, यहाँ से वो सॉर्ट आउट होगा प्रोटीन्स और लिपिड्स, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ से वो बाहर जाएगा. That is, cis Golgi network receives material from endoplasmic reticulum for processing. Medial Golgi network modifies and sorts the proteins and lipids, and trans Golgi network, it packages the modified molecules in vesicles for transportation to final destination. अब दूसरा आते हैं लाइजोसोम्स. अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है. मेम्ब्रेन, इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, और ये इधर होते हैं ट्रांसपोर्टेशन. जो ये आपको छोटे डॉट्स जैसे दिख रहे हैं वो है प्रोटीन्स. अभी इसका मतलब क्या है? लाइजोसोम्स मीन्स सेलुलर वेस्ट टू वैल्यूएबल रिसोर्स. जैसे कि ये पूरा एक रिसाइकल का डिपार्टमेंट है. जैसे सेल में अगर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इधर आता है और यहाँ पे रिसाइकल होता है. इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इट इज अ टाइनी रिसाइकलिंग सेंटर. अभी इसके अंदर जो है, जो ये जो दिख रहा है आपको अंदर, इट कंटेन्स hydrolytic enzymes which breaks the complex molecules to simple molecules. और इसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स भी आते हैं ये भी डिस्ट्रॉय होता है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से. अभी इसके अंदर भी कुछ ये हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप होता है जिसके कारण पीएच मेंटेन होता है वो एंजाइम्स का. ये जो मेम्ब्रेन है इस पर मेम्ब्रेन पे होता है हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन पीएच ऑफ एंजाइम. ड्यू टू दिस एसिडिक मीडियम मेंटेन्ड बाय H+ ions, it ensures the functionality of lysosome enzymes. मीन्स इसके कारण फंक्शन अप टू डेट होता है, उस पर बराबर होता है. Then lysosomes also helps to defend against the pathogen entry, that is endocytosis, meaning अंदर लेना. Endocytosis by degrading pathogens before they reach the cytoplasm. मतलब साइटोप्लाज्म से रीच होने से पहले ही ये उसको डिग्रेड कर देता है पैथोजेंस में. तो ये काम है लाइसोसोम्स का. वापस, lysosomes means cellular waste to valuable resource. Then it is a membrane bound organelle consisting of digestive enzymes. It is a tiny circular recycle center. इसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक enzymes which break the complex molecules to simple molecules. Foreign particles get destroyed because of this hydrolytic enzymes. Then इसमें ये
Lysosome's membrane has hydrogen proton pump, which is responsible for maintaining pH of the enzymes. The acidic medium maintained by H ions, H plus ions, ensures the functionality of a lysosome enzyme. Lysosomes also help to defend any pathogen entry, that is, which is known as endocytosis, by degrading pathogen before they reach cytoplasm. अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. अभी इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि यहाँ पे जो मेन प्रोडक्शन है वो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन सेल्यूलर कंपोनेंट्स फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल्स. इसका जो प्राइमरी रोल है वो एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करना. इसके लिए उसको पावर हाउस बोला जाता है. फिर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर प्रोसेस. अभी इसका शॉर्ट में थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. देन द आउटर मेम्ब्रेन. द आउटर मेम्ब्रेन बोले तो सबसे बाहर वाला. इट सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑब्वियसली एंड रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट, बाहर से अंदर. और ये जो है वो फॉस्फोलिपिड लेयर है एम्बेडेड विथ प्रोटीन्स. देन इंटर मेम्ब्रेन मीन्स इधर का, थोड़ा अंदर जाएंगे तो इंटर मेम्ब्रेन हो जाएगा. कंटेन्स प्रोटीन्स दैट इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. देन द इनर मेम्ब्रेन. अभी इनर मेम्ब्रेन क्या है? देन ये है, ये जो आपको ये दिख रहा है थोड़ा जिगजैग, ऐसा 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 यहाँ जा रहा है, ये है इनर मेम्ब्रेन. इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल which contains numerous compartments called cristae. इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं. Matrix. The innermost compartment contains enzymes, then mitochondria, DNA, ribosomes and soluble proteins essential for citric acid. ये टर्म हम टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे. सिट्रिक एसिड एग्जैक्टली क्या है. देन फिलहाल हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं. देन फंक्शंस, एटीपी प्रोडक्शन as it is the primary function of the mitochondria and it is responsible for the production of adenosine triphosphate to oxidative phosphorylation. Then cellular metabolism regulates cellular metabolism by participating in the process of citric acid and beta oxidation of fatty acids. फिर apostasis means cell death. It is a cell death process for maintaining the tissue homeostasis. Tissue homeostasis means जैसे बाहर के प्रेशर से, स्पेस से, ग्रोथ से कैसे वो उसको बैलेंस रखता है. तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए वापस पढ़ लेते हैं. इट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन cellular components found in eukaryotic organism. It is the powerhouse of the cell as the primary roles are energy production, cellular metabolism, regulation of cellular process. फिर इसका structure as in short serves as a protective layer, regulates the passage molecules in and out, and this it is made up of phospholipid layer embedded with proteins. Then it contains the intermembrane. It contains protons involved in electron chain. Inner membrane, it is selectively permeable and it contains numerous compartment like thing called cristae.
Then matrix. The innermost compartment contains enzymes, mitochondria, DNA ribosomes, and soluble proteins essential for citric acid. Then functions. ATP production. It is a primary function of mitochondria and it is responsible for the production of adenosine triphosphate through oxidative phosphorylation. Then cellular metabolism. It regulates cellular metabolism by participating in citric acid and beta oxidation of fatty acids. Apostasis means cell death in the process for maintaining tissue homeostasis. अभी आज के लिए इतना ही हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरा टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे.